हर चोर जानता है कि भाई ईमानदार है, तो ईमानदार का काम हर आदमी करना चाहता है। कोई लड़का जांग पर बिस्टी कर दे तो जांग को काटा नहीं जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और तेज प्रताप हमारे खिलाफ में क्या बोलते हैं मैं सुनता भी नहीं हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने विधानसभा के कैंपस में एक बार ये कहा कि झोरी में वो डॉट डॉट, सराय में डेरा। नहीं, ये जो डॉट डॉट नहीं, मैं बोला ही नहीं। मैंने कहा कि झोरी में झा, बस इतना ही बोला। और आपने उसको जूता मारने वाली बात कही। मैंने कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं जूता मारने की बात कहा जब वो कह रहा है कि हम आपको पहचानते नहीं है। भाई वीरेंद्र कौन है मैं नहीं जानता। जो 3 साल से मेरे यहाँ रहेगा, बिहार जान रहा है, और तुम हमारे विधानसभा में रहकर हमको नहीं जानते हो। आरजेडी के मंच से एक हम कभी गाना गाया गया कि ये आरजेडी के माल हियारे, ये इस तरह के गानों से पार्टी की छवि नहीं खराब होती। हम कभी ऐसा गाना नहीं देखा है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारे साथ मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र हैं। भाई वीरेंद्र से बातचीत की शुरुआत इस प्रश्न से करते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में विधायकों का जो प्रभाव रहा है, जो ठसक रही है, वो अफसरशाही के सामने कमज़ोर होती गई है। हम ये अनुभव करते हैं। मगर भाई वीरेंद्र का जो प्रभाव है वो आज भी दिखता है। वो उसी कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को आज भी रखते हैं। तो क्या कारण है विधायक जी कि आप उसी ठसक से अभी खड़े हैं और बाकी लोगों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है? देखिए, इस राज्य में एनडीए की राज है और नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है बिहार के। 2005 से 10 तक तो किसी तरह का कोई इस तरह का नहीं था। विधायकों का जो प्रभाव था वो रहता था। लेकिन 10 के बाद विधायकों का विधायकी जो उस पर चोट पहुंचा है। तो मैं ग्रासरूट का वर्कर हूं और एक एक घर, एक एक लोग का घर में जानता हूं, दरवाज़ा जानता हूं किसका किधर रुख में घर है। और मैं सही फ़ोन करता हूं। अभी मैं थाना प्रभारी से बात कर रहा था और मैंने कहा कि आप तो मेरे बारे में जानते हैं कि न लेना है न देना है, और सही बात मैं करता हूं। तो विधायिका को कमज़ोर माननीय नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश स्तर पर करने का काम किया है। आज थाना में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। ब्लॉक में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। जिला में कहीं चले जाइए, बिना पैसे का कहीं कोई काम नहीं होता है। एनआरकी हो गया, एनआरकी। और आप पत्रकार हैं, आप भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं कि कितना एनआरकी है। तो आज हमारा कहीं भी कोई भी प्रभाव है तो हम ईमानदारी से पैरवी करते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं। और जनता का जो भी काम होता है, एक छोटे कर्मचारी चपरासी का भी फ़ोन करना होता है तो भाई वीरेंद्र उसको भी फ़ोन करता है। ये नहीं समझता है कि विधायक चपरासी को क्यों फ़ोन करें, एक पंचायत सचिव को क्यों फ़ोन करें, हम ऊपर के लेवल के फ़ोन करें। तो हम कभी बेझिझक हम उन लोगों को फ़ोन करके अपने लोगों का काम के बारे में बता देते हैं कि भाई इसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, इसको बनवा दीजिए। ये ड्राइवर साहब तनी वीडियो साहब फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, ये जा रहा है तनी मिलवा दीजिएगा। तो ऐसा भी मैं काम करता हूँ। और पदाधिकारी मेरे बारे में जिला हो चाहे वो स्टेट का पदाधिकारी सब जानता है कि मैं बेबाकी से बोलने वाला आदमी हूँ और मैं ईमानदारी से राजनीति करता हूँ। आपका तो अधिकारियों से बहुत अच्छा ही बन रहा है। निश्चित रूप से बनता है। अफसरशाही का प्रभाव नहीं भाई वीरेंद्र पे तो मतलब एकदम में जानता है। हर चोर जानता है कि भाई ईमानदार है, तो ईमानदार का काम हर आदमी करना चाहता है। मैं इसमें भी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो अच्छे लोग हैं, जैसे डॉक्टर बी राजेंद्र, ड्राई ऑनेस्ट आदमी हैं जो अभी शिक्षा सहयोग करते हैं आपका। ये हमारे यहाँ एसडीओ भी रहे हैं और ड्राई ऑनेस्ट आदमी हैं। जेन्युइन काम सब करते हैं, बिना पैसा का, बिना पैरवी का।
मैं उनका नाम लिए बिना नहीं रहूँगा। और एक प्रत्यय अमृत हैं जो अभी मुख्य सचिव बने हुए हैं, वो भी हमारा बहुत सहयोगी है। जिन कामों को मैंने बताया उनका ही सहयोग से यह सब काम हुआ। और बहुत से पदाधिकारी हैं। अफसरों के साथ साथ हम ये भी सुनते हैं कि सरकार में भी जो लोग हैं वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। नहीं, हमको और कई बार शायद उन्होंने आपसे प्रयास भी किया कि आप उनकी तरफ आ जाएं। जी ना, तो हम एक सिद्धांतवादी आदमी हैं। हम बाई बॉर्न लोकदलिया हैं। चौधरी साहब हमारा नाम से पुकारते थे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री हुए थे, अच्छा, वो मेरे नाम से पुकारते थे बाद के दिनों में। तो इससे बड़ा सौभाग्य बात और क्या हो सकता है। बिहार के जननायक, चाहे देश के जननायक कहिए, कर्पूरी ठाकुर हमारे यहाँ कई बार आए हुए हैं। मैं उनका कई कार्यक्रम कराया हूँ यहाँ। तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है कोई भी। इतने बड़े लोग का सानिध्य में रहना। आदरणीय शरद यादव जी अब नहीं रहे हैं हम लोग के बीच में, वो भी मेरे यहाँ कई बार आए हैं, गए हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो अनेकों बार आए हैं, गए। अच्छा, ऑफर आपने विधायक जी ठुकराया, आपको नहीं लगता कि और भी आगे बढ़ने के मौके मिलते आपको? देखिए, हम केवल पद के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमारे मन में सेवा भावना है। आपकी एक बार लालसा थी ना पाटलिपुत्रा से? मेरी लालसा तो देश का प्रधानमंत्री बनने का है। तो वही तो मौका आपको नहीं, सरकार तो देना वो चाह रही मौका थी। मैं नहीं जानता हूँ। मैं कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता करके राजनीति नहीं करता हूँ। मैं अपने पार्टी में लड़ता हूँ जिसमें हम समाजवादी सोच के लोग हैं। मैंने राजनीति को और 69 से देखा है नज़दीक से। ऐसे तो 67 का भी हमको याद है सर, इलेक्शन। और कल ही मैं चेक कर रहा था कि 1967 में कब चुनाव हुआ था। तो जानकार लोग मोबाइल के, हमको तो ये सब जानकारी नहीं है। ABCD हमको करने आता है, रिसीव करने आता है। मैं फेसबुकिया नेता नहीं हूँ। मैं जितना घूमता हूँ, हिंदुस्तान का 10 व्यक्ति होगा। ट्विटर अकाउंट चलाते हैं? हाँ, चलता है, पोस्ट डालते हैं, लेकिन दूसरा ही चलाता है। अच्छा, आप नहीं यूज़ हमको करते? ये सब जानकारी नहीं है। ये सच्चाई है। हम उस युग के लोग नहीं हैं और प्रयास भी मैं नहीं करता हूँ। लालू प्रसाद यादव जी से, उनके परिवार से बहुत निकटता रही है आपकी। पहली बार लालू प्रसाद यादव जी से जो मुलाकात हुई, अगर वो ख्याल में है तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। और कैसे आप धीरे धीरे आप उनके इतने भरोसेमंद हो गए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी देश में इमरजेंसी के खिलाफ में छात्रों ने एकत्रित होकर और इमरजेंसी के खिलाफ में आवाज़ उठाई। नेतृत्व का अभाव था। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव छात्र संघ पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे। और वो जेपी के यहाँ गए। जेपी साहब ने उस समय कहा कि मैं नहीं करूँगा। इन लोगों ने धरना दे दिया। तो जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि ठीक है, चलो तुम लोग साथ दोगे ना। तो आंदोलन शुरू हुआ। 77 में जब MP बने, ऐसे तो बहुत करीबी नहीं थी पहले। 74, 75, 76, 77 में करीबी नहीं थी। तो आपकी मुलाकात कहाँ, मतलब इमरजेंसी के दौरान ही हुई? इमरजेंसी के दौरान नहीं हुई। उस समय तो जेल में ही ज़्यादा रहते थे। तो जब 77 में MLA बने, MP बने वो, तब उनसे हमारी जान पहचान हुई, लेकिन बहुत नज़दीकी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन 80 से एकदम नज़दीक हम हो गए। क्या कारण रहा? कारण रहा हमसे लगाव हुआ। वो पहचाने, हमको पहचाने भी कि भाई ये कौन है, कैसा कार्य करता है। तो हर नेता को अच्छे कार्यकर्ता चाहिए और हमेशा कार्यकर्ता को सम्मान हर कोई देता है। तो हमारे नेता से उसी समय से हमारा संबंध हुआ। हर इलेक्शन में उनका हम जाया करते थे, यहाँ भी देखते थे, उनका इलेक्शन भी देखते थे। और तब से हमारा नज़दीकी काफ़ी हुआ। हम लोगों ने तो बहुत नहीं देखा है उनका जो कार्यकाल रहा, मगर
सुनते हैं कि बहुत प्रभाव हुआ करता था लालू प्रसाद यादव का आम लोगों पे। जब मंच पे वो आते थे तो लोग एकदम उनको सुनने के लिए पागल हो जाते थे। देखिए, आज देश में बहुत से नेता पैदा हुए। लोहिया जी समाजवाद को बढ़ावा देने का काम किया, गरीबों को उत्थान करने का काम किया, लेकिन लालू यादव ने जो किया, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं किया। इन्होंने गरीबों को आवाज़ देने का काम किया, उनको कुर्सी पर, बेंच पर, चौकी पर, खाट पर बैठाने के लिए सिखाया। नहीं तो पहले कोई खाट पर भी नहीं बैठने देता था, कोई कुर्सी भी नहीं मिलती थी उन लोगों को। उसको अगर किसी ने दिया है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव का ही देन है। आज गरीब कहीं बैठते हैं किसी के साथ तो वो आदरणीय लालू यादव का दिया हुआ अधिकार है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई, मंडल कमीशन की लड़ाई को जिस तरह से इन्होंने पकड़ा और हवा दिया और पूरे बिहार नहीं देश में घूमकर लोगों को जगाने का काम किया, तो लोग तो देखा है लालू यादव का सब स्थिति देखा है। आपका तो संबंध उनके परिवार से भी बहुत अच्छा रहा, तेजस्वी यादव से भी आप बहुत सबसे करीब संबंध हैं। अच्छे लगे। जब पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर आई कि भाई वीरेंद्र लड़ना चाहते हैं, तब से ये देखा गया कि लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नाखुश हो गए और ऐसा लगता है कि दूरियां बढ़ती गई। अब तो तेज प्रताप यादव बहुत कुछ आपके बारे में ऑन कैमरा भी बोलते हैं। देखिए, कोई लड़का जांग पर बिस्ती कर दे तो जांग को काटा नहीं जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और तेज प्रताप हमारे खिलाफ में क्या बोलते हैं मैं सुनता भी नहीं हूँ, और वो लड़का समझकर उनको हमेशा माफ़ मैंने किया है। मेरे सामने उनका जन्म हुआ, मैं उनके जो ये होता है छठियार, मैं मनेर से सब्जी ले गया था। तो जो लड़का को मैंने देखा है, हमारे सामने पैदा लिया है, अगर मैं हमको गाली भी देता है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एक कहावत है ना कि पैर पर अगर जांघ पर कोई लड़का बिस्ती कर दे, माने पैखाना कर दे, तो उसको धो दिया जाता है, क्या काटा नहीं जाता। कारण है वो लोकसभा का चुनाव ही कारण रहा क्या? नहीं, अब मैं तो कभी मांगने भी नहीं गया कि हमको लोकसभा का टिकट चाहिए। हमको उपयुक्त लोग समझा, हाँ, तो ये बात जानकारी मिली कि आपको चुनाव लड़ना है, हमको कहीं से इशारा भी हुआ। लेकिन बाद में अगर टिकट हमको नहीं मिला, जिनको टिकट मिला उनको इतना वोट से जितवा दिया यहाँ की जनता की मदद से, शायद उस परिवार में जानकारी नहीं होगी या परिवार नहीं सोचा होगा कि इतना वोट से जितवाएगा। मैंने यहीं से हवा बनवा दिया, पूरे पार्लियामेंट में हवा बन गया। कोई ऐसी घटना हुई थी क्या? कोई घटना तेज नहीं। प्रताप यादव को नहीं, हम बच्चों से नहीं उलझते हैं, न बच्चों से बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, राबड़ी जी हैं। और जब लालू प्रसाद यादव जी ने प्रोजेक्ट किया तेजस्वी प्रसाद यादव को कि हमारे बाद यही हैं, तो हम लोग उनको नेता मानते हैं। विधायक जी, आपके थोड़ा सा फैमिली के बारे में आप बताएंगे हमें? आपके परिवार में आपके बाल बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि हमारा इतिहास जानना चाहते हैं तो मैं शुरू से ही समाज के बीच में रहना चाहा या रहते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते थे, मैं शादी नहीं करना चाहता था। अच्छा। मैं तो चुनाव 95 में ही जीत गया था। मैं चुनाव 2000 में जीता, लेकिन शादी किया मैंने 2004 के 23 नवंबर 2004 को। पहले आप ही बताइए कि शादी क्यों नहीं करना चाहते थे आप? हमारे पास ये था मन में कि हम जनता के बीच में ही जनता की आवाज़ बनकर और जनता की सेवा करें। और आज भी हमारा पहले जनता है तब परिवार है। तो किसका दबाव था, बाबूजी का? नहीं, पिताजी तो मेरे बहुत पहले गुजर गए। अच्छा। 59 बरस जब उनकी उम्र हुई थी तो अकाल मृत्यु उनकी हो गई थी। अच्छा। और एक आदमी को बचाने में नदी में डूब गए।
अच्छा। एक आदमी को बचाने में, जबकि वो नदी तैरते थे। तो माता जी हमारी थी, माता जी का बहुत प्रयास रहता था कि हम 5 भाई हैं, तो 4 भाई का बउआ शादी कर लेनी, पोता देख लेनी, तू ना करब तो हमार जिंदगी बेकार बा। तो ये करते मस्त- करते कांति सिंह ये लोग आई, और वो लोग शादी के लिए हमको ये किया, लोग माँ हमारी अनशन पर बैठ गई। माँ आपको बार बार इमोशनल ब्लैकमेल करती हाँ, रही। तो हमने माँ की बात मान लिया। माँ को एक शर्त कहा अच्छा। कि शादी करेंगे लेकिन मैं मंदिर में शादी करूँगा। अच्छा। लड़की वाला तैयार नहीं हुआ, तो वो लोग भी करोड़पति लोग था। कहा कि नहीं, मंदिर में शादी। हम कहा कि नहीं कीजिएगा तो अच्छी बात है। अच्छा। हमारे यहाँ कई रिश्ते आए। नागेंद्र प्रसाद यादव जी का नाम आप लोग कभी सुना होगा, सीतामढ़ी के 3 बार MP रहे। वो अपने आए, हमसे बात किए कि हम आपसे अपनी लड़की का शादी करना चाहते हैं। हमको शादी नहीं करना है तो शादी कैसे करें? एकदम ठान लिए थे कि ब्याह करना ही नहीं करना। हम दिन रात, अब समझिए कि सोने के लिए केवल घर पर आते थे, दिन रात। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं धूम्रपान निषेध हूँ, मैं दूध दही का शौकीन हूँ, मैं दूध दही खाता हूँ। तो शादी के लिए हुआ, फिर लड़की वाला तैयार हुआ, तो आमी मंदिर में मैं बारात कोई नहीं ले गया, अपने परिवार के सगा संबंधी साथ में गए। लेकिन बाराती इतना चला गया कि लड़की वाले को भी पता नहीं था कि इतना आदमी आ गया। लेकिन वो लड़की वाला बहुत तेज था इस मामले में। वो पहले ही 10,000 आदमी का खाना का व्यवस्था किए हुए था। यहाँ से कोई नाव से, कोई अपनी गाड़ी से, कोई कहाँ से कहाँ, बिना बुलाए हुए बहुत आदमी हो गया वहाँ। अच्छा। शादी हुई, दिने दिन शादी हुई। अच्छा। बड़े बड़े नेता लोग भी सब लोग आए हुए थे। शादी करके मैं आया और मेरे यहाँ रिसेप्शन मैंने किया। 25,000 से आदमी ज़्यादा मेरे यहाँ खाना खाया। और 2 डिस्करेज हो गया था, क्या? हाँ, लड़का। तो 10 साल के बाद हमको संतान की प्राप्ति हुई। अच्छा। मैं 2004 के 23 नवंबर को मैंने शादी किया। आज मेरा लड़का 11 साल का है, छोटा बच्चा है। अच्छा। वो पटना में ही पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पटना में ही रहता है, डेरा पर लोग रहते हैं, आना जाना सब लगा रहता है। तो आप राजनीति में परिवारवाद को लेकर के क्या सोच रखते हैं? आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? देखिए, परिवारवाद नहीं, जिसको राजनीति करने का है वो परिवार का रहे, और वो सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता है तो उसमें हमको क्या परहेज है? सबको करने का ऐसा ये है। जैसे आप राजनीति में आए तो उससे पहले आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो रहा नहीं? पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा नहीं रहा, लेकिन हमारे परिवार का बहुत बड़ा नाम था। मगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। आपने जिस तरह से संघर्ष किया। हमारे दादाजी 1937 में 2 विद्यालय खोले थे, अपना जमीन दान देकर, अपने पैसा से भवन बनाकर। तो सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा थी परिवार की। प्रतिष्ठा थी। पॉलिटिकल कुछ नहीं था। एक मुखिया भी तो जब पॉलिटिकल कुछ नहीं था तो आपको जितना संघर्ष करना पड़ा, आप क्या ये नहीं मानते कि उन लोगों को उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, या फिर नहीं, हम आज भी संघर्ष ही करते हैं। नहीं, उन बच्चों को जिनके पिता सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता राजनीति में? बात सही है कि संघर्ष नहीं करना पड़ता। हम दूसरे तरह का संघर्ष करके यहाँ पर आए हैं। जनता हम पर भरोसा की और दिल से मानती है जनता। उस समय भी तो बहुत सारे लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले नए लड़के पॉलिटिक्स में होंगे। निश्चित रूप से सबको परास्त मैंने किया, जनता की मदद से सबको परास्त किया, और आगे भी जनता की मदद से परास्त करेंगे। तो जनता पर भरोसा है, फेथ है हमको, और हम किसी को चीट नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते हैं।
जो बोलते हैं वही करते हैं। थोड़ा जिद्दी किस्म का हम आदमी जरूर हैं। जिद्दी तो हैं आप। हाँ, जिद्दी हैं। कभी कभी क्रोध बहुत दिखता है भाई वीरेंद्र पे। देखिए, जिससे क्रोध है ऐसा नहीं है, हमारा वो क्रोध होता है तुरंत ठंडा हो जाते हैं। कभी कभी आप आपा खो देते हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं कि विवाद हो जाता है। अब देखिए, कोई ऐसी भाषा अभी तक नहीं बोला है कि विवाद हो गया। मान लिया कि मैं आपको याद दिलाता हूँ, हाँ। आपने विधानसभा के कैंपस में एक बार ये कहा कि झोरी में वो डॉट डॉट, सराय में डेरा। नहीं नहीं, ये जो डॉट डॉट नहीं, मैं बोला ही नहीं। मैंने कहा कि झोरी में झा, बस इतना ही बोला। अब उसको आप कहिएगा कि आगे आपने बोला सराय में डेरा। सराय में डेरा। हाँ, हाँ, बोला। हाँ बोला, ये बोला, लेकिन जो गलत शब्द था वो उसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया। फिर और आपने मैंने आप लोग से ये भी कहा कि इसको भाई काट दो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं टीआरपी अपना बढ़ाने के लिए चला चला उसको। दिया। एक बार आपने भाजपा के किसी मंत्री के साथ आप उलझ गए इसलिए कि हमारे पार्टी को गाली उसने दिया था। तो पार्टी का गाली और आप भी गाली देने लगे। और लालू यादव को गाली दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने गालियाँ दी थी। मैं गाली नहीं दिया, बेहुदा हरामजादा मैंने कहा था। अब ये गाली समझिए चाहे जो कि मैं माँ बहन की गाली नहीं दिया। और अभी जो ताज़ा मामला हुआ वो सचिव वाला, हाँ, उसमें क्या कौन सा शब्द गलत बोल दिया? उसमें आपने देखिए, आपने जो शुरू में कहा कि आप जनता के लिए आप किसी को भी फ़ोन कर देते हैं, तो उसी लिए आपने उनको फ़ोन किया कि भाई काम करिए, हमारे क्षेत्र का काम है, और आपने उसको जूता मारने वाली बात कही। मैंने कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं जूता मारने की बात कहा जब वो कह रहा है कि हम आपको पहचानते नहीं है। भाई वीरेंद्र कौन है मैं नहीं जानता। जो 3 साल से मेरे यहाँ रहेगा, बिहार जान रहा है, और तुम हमारे विधानसभा में रहकर हमको नहीं जानते हो। अब भाई वीरेंद्र नाम का कोई दूसरा विधायक थोड़ी होता है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, नहीं है, पूरे बिहार में तो है ही नहीं है। और तुम कहीं ना कहीं से गाइड हो रहा था, इसलिए ये शब्द केवल मैंने कहा कि जूता से मारेगा। आपको मालूम था कि उसने कॉल को रिकॉर्डिंग में डाल के रखा है? नहीं, मैं नहीं जानता था। और आप उसकी भाषा एक बात भी नहीं कह रहे हैं कि उसने कितना गलत बात बोला। उसकी चर्चा तो आप लोग नहीं करते हैं। भाई वीरेंद्र बोला जूता मारने के लिए, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसकी चर्चा हम इसलिए नहीं करते हैं मैं क्योंकि अगर सुनिए, आपसे अपेक्षा ज़्यादा रखते हैं। नहीं, सुनिए, जब अगर सरकार काम कर देती, जो विधवा महिला है उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता, तो हमको एक सचिव को फोन करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं। सरकार की नाकामी है, और इसलिए हमको चपरासी को भी फोन करना पड़ता है और पंचायत सचिव को भी फोन। ये काम तो मुखिया सरपंच स्तर के लोग भी करा सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास जब आई विधवा महिला, तो हमको तो उसके लिए करना होगा ना। बहुत बखेड़ा हुआ उसको लेकर। उससे बखेड़ा से भाई वीरेंद्र डरता थोड़ी है। फिर बाद में सेटलमेंट हुआ, बातचीत अब क्या हुई? पता नहीं, हम ये सब आपसे मुलाकात हुई सचिव से? नहीं, ये सब से हम नहीं मुलाकात हुई ना। 10 तरह से फ़ोन करवाया गया हमको। लोग बोला कि बहुत डर गया है वो। नहीं डरा है, कोनो हम क्रिमिनल हैं कि हमसे डरेगा? अगर हमको होना होता उसी वक्त तो उसको किसी तरह का शारीरिक दंड दिया जाता, लेकिन मैं वैसा सोच का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं कभी भी इस तरह का मारपीट करने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन जनता के लिए हमको जो भी करना होता है मैं करता हूँ, और आपे से बाहर कभी होता हूँ तो जनता के हित के लिए होता हूँ, अपने हित के लिए नहीं। ये तो बात लोगों को समझनी चाहिए भी कि एक विधायक होते हुए आपने पंचायत सचिव को कॉल किया किसी काम के लिए, ये बड़ी बात है। दिखाता है कि आप अपने लोगों को लेकर के बहुत इसको क्या किया गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और गोदी मीडिया, इसको भाई हाईलाइट किया, विधायक जी ऐसे कह दिया। अरे तो विधायक जी जूता मारने के लिए कहा, वो क्या क्या बोला उसके बारे में आपने नहीं बोला। उसकी व्याख्या होना चाहिए कि सरकार के विधायिका पर चोट है। और मैंने अपने आप लोग के माध्यम से माननीय सभी विधायकों को और सांसदों को कहा कि विधायिका पर चोट है। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। तो कई घटना ऐसी घटी। हाँ, तो उसके बाद कुछ घटनाएं घटी। एक बार की वाकया मैं बताता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री उस समय फ़ोन चलाते थे अपने से, तो कहीं फ़ोन करना था, नीतीश कुमार बोल रहे हैं। कौन नीतीश कुमार? मैं किसी नीतीश कुमार को नहीं जानता।
डीएम ने कहा। हाँ, हाँ, तो तुरंत आनंद फानन में उसको करके और उसको सस्पेंड कराने का काम किया मुख्यमंत्री। आज भाई वीरेंद्र पर हुआ है तो अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। उसको तो एक केस कर देंगे तो वो 3 साल की सज़ा में चला जाएगा जेल। कोई भी व्यक्ति बिना सहमति का फ़ोन टेप नहीं कर सकता है, इसका 3 साल का सज़ा है इसमें। अगर टेप कर भी लिया, अगर वो उसको वायरल किया है तो और दोषी है, 3 साल की सज़ा निश्चित रूप से उसको होगी। लेकिन मैंने देखा कि दलित परिवार का आदमी है, मैं जानता नहीं था कि दलित परिवार का है कि किसका। मैं कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोला। उसमें तो ये भी मामला हो गया ना दलित को लेकर के, वो हरजन थाना में। उससे क्या हुआ? मैंने कोई दलित मैंने बिना दलित के अपमान किए हुए कि दलित किसी जाति सूचक शब्द का मैं तो प्रयोग नहीं किया। इसके अलावा कोई शब्द मैं नहीं बोला। तो इसको नीतीश जी के राज में विधायिका पर काफ़ी चोट हो रहा है, और जिस देश और राज्य में विधायिका पर चोट होगा लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आप आरजेडी के बिहार प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं। मुख्य प्रवक्ता नहीं है, थे आप? अभी नहीं। अच्छा, मैं आपसे आरजेडी को लेकर के एक ये सवाल करना चाहता हूँ कि हम ये देखते हैं कि जो बहुत सारे भोजपुरी सिंगर्स हैं जो आरजेडी को लेकर के बहुत तरह के गाने गाते हैं इस पार्टी को लेकर के, और बाकी जो बिहार में पार्टियां हैं उनको लेकर के उस तरह के गाने नहीं बनते। जैसे जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आरजेडी को लेकर बहुत सारे विवादित गाने भी हैं जिसमें बहुत जाति को लेकर के बात की गई है, एक जाति को लेकर के उसको उस गाने में प्रमोट किया जा रहा है। तो हम देखा नहीं। आप लोग इस पर आपत्ति नहीं जताते? नहीं, हम अभी देखा नहीं तो कैसे आपत्ति जताएं। जैसे आरजेडी के मंच से एक हम कभी गाना गाया गया कि ये आरजेडी के माल हिया रे, ये इस तरह के गानों से पार्टी की छवि नहीं खराब होती? हम कभी ऐसा गाना नहीं देखा है, और सिंगर को कोई कहता नहीं कि हमारे पक्ष या विपक्ष में गाना गाओ। अब सिंगर अपने से निकलता तो उसमें इससे पार्टी का तो छवि का नुकसान तो जरूर होता है। जहाँ कहीं भी पार्टी को लगता है कि गाना गलत है, निश्चित रूप से पार्टी उस पर एक्शन लेती है। लेकिन जो जानकारी का अभाव रहता है जिसकी वजह से नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री जी को लेकर के आपका मूड स्विंग होता है क्या? मतलब कभी आप बिल्कुल उनके खिलाफ हो जाते हैं, जब आप लोग साथ में सरकार में भी थे तो आप खिलाफ में बात करने लगे, फिर हमने एक आपका बाइट सुना, आप उसमें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, उसी वक्त का वो आपका स्टेटमेंट था। मैंने कभी कहा नहीं, हम कहा कि प्रधानमंत्री के मटेरियल हो सकते हैं, मैंने ये बात कहा था। कैसा संबंध है आपका नीतीश कुमार नहीं, हमारा किसी से संबंध बुरा नहीं है। हमारे साथ बहुत लोग बूढ़े किए हैं, लेकिन मैं किसी का बूढ़ा नहीं किया। मुख्यमंत्री का जो उनका कार्यकाल है आप उसको कितना सफल मानते हैं? नहीं, असफल रहा है, और देश में बिहार में तो 20 साल ये मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा, इनका जो कारनामा रहा है, और वैसे लोगों के साथ इनका सानिध्य ऐसे लोगों के साथ रहता है जो समाज में गलत काम करने वाले लोग हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसका नाम चर्चा मैं नहीं करना चाहता, चुनाव का वक्त है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें और कैमरा अभी कहना भी ठीक नहीं है। कहना ठीक नहीं है। नई पार्टी है प्रशांत किशोर की, जनसुराज। देखिए, मैं उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। उसका प्रभाव नहीं है यहाँ क्या? लड़ाई केवल इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई है। प्रशांत किशोर कहीं नहीं है। हम ये नहीं कर सकते हैं, राजनीति आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव नहीं है? देखिए, कहीं भी कोई प्रभाव नहीं है। चुनाव आने दीजिए ना, सब देख लीजिएगा, जो भी लड़ेगा उसका प्रभाव रहेगा। प्रशांत किशोर के बारे में लोग बोलने से काहे घबराते हैं? हम घबराते नहीं हैं। भाजपा वाले भी घबरा रहे हैं। नहीं। मुकेश सहनी भी उधर घबरा रहे हैं। नहीं। आपसे पूछे तो आप भी कह रहे हैं कि ना उनके बारे में हम घबराते नहीं हैं। मैं तो बोला ना, यहाँ लड़ाई बस 2 ही का है, तीसरे का कहीं नहीं है। तीसरा आप लोग उसको ला देते हैं। आप लोग जैसा पत्रकार वो दिल्ली से पैसा देकर आ जाता है, उसका बाइट लेता है, उसका चलाता है। सर, जमीन पर कहीं रहे तब ना। पैसे से राजनीति अगर हो जाए तो
टाटा बिरला का बेटा बेटी ही देश का प्रधानमंत्री होता, अभी अंबानी और अडानी का ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री होता। ऐसा थोड़ी है कि पैसा हो जाने से हो जाता है। राजनीति हमने दरी बिछाया है भाई वीरेंद्र, दरी बिछाया है, दरी साइकिल पर लाद के, ठेला पर लाद कर लाया है। अगर कोई नेता अभी आज कह रहा है कि फलना बाबू, दरी कभी बिछाया है? यहाँ तो खाली माल कमाने का काम किया है। लोग माल कमा रहे हैं। तो फिर वोट न भाट अंग्रेजी बाजा, चले हैं बिहार का बनने राजा, ये संभव नहीं है। विधायकी से आगे बढ़ने का कुछ विचार है? जनता और पार्टी दोनों को मैं छूट देता हूं कि जहां हमारा यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप एक अपने मन से ईमानदारी से बताइएगा, आप आरजेडी के अलावे किसी और पार्टी में होते तो आपके पास शायद इससे बड़ा पद होता। अब वो शायद क्या होता, मैं जो सोच का व्यक्ति हूँ, समाजवादी सोच का मैं व्यक्ति हूँ। हम लोग कर्पूरी जी के ज़माने से, चौधरी चरण सिंह के ज़माने से राजनीति कर रहे हैं। आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सानिध्य में हम लोग हमेशा 80 से ही रहे हैं, राजनीति शुरुआत किया है। बाय बॉर्न लोग दलिया रहे हैं, कई बार जेल जाने का मौका मिला है। प्रेस बिल आंदोलन हो या जनता के हित के लिए घेराव करना हो, जेल जाना हो, भाई वीरेंद्र सहज स्वीकार करने का काम किया है। आप अपनी क्षमता पे मतलब खुल करके ये नहीं स्वाभिमान नहीं करते? हमारी क्षमता तो जनता है। हमने क्या कहा कि आप? मैंने कहा कि मेरी क्षमता जनता है और जनता का जो आदेश होता है भाई वीरेंद्र हमेशा उसका पालन करते रहा है। मेरा इतिहास राजनीति में उठा कर देख लीजिए, मैं जनता का आशीर्वाद लेकर, सलाह लेकर ही राजनीति आगे करता हूँ। इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइएगा? एकदम निश्चित रूप से। तेजस्वी यादव नौजवानों के आइकॉन हैं और उनके पास जो विजन है, 20 साल मुख्यमंत्री रहे, इनके पास कोई विजन नहीं है। इनका विजन केवल आप जांच करा लीजिए। आपका तो सारा मुद्दा जो भी था, नीतीश कुमार तो उसको खा गए। कुछ नहीं खाए हैं। वो तो पेंशन बढ़ा दिए, चुनाव के लिए किए हैं, चुनाव बिजली फ्री कर दिए, चुनाव के आप जो कह रहे हैं सो कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप बयान दिए थे कि प्रधानमंत्री होंगे, आप उनका बयान देखा कि बिजली कभी नहीं फ्री देना चाहिए, कभी कम पैसा कर दीजिए, फ्री कभी नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री का बयान है ना। अब प्रधानमंत्री का हर बात को दिखाइए, प्रधानमंत्री कितना गलत बयानी करते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। आज कह रहे कि माँ को गाली दिया गया, आपकी माँ है, अब मेरी माँ लोग का माँ नहीं है। प्रधानमंत्री कहाँ किसी की माँ को गाली दे रहे हैं? अरे भाई, जर्सी कहा, जर्सी किसको कहा गया? आप तो गलत मान रहे ना, वो भी गलत है, ये भी गलत है। नहीं, हम हमेशा गलत का खिलाफ करते हैं। किसी की माँ को भी गाली देना, माँ बहन की राजनीति में कोई जगह नहीं है गाली देने का। आप हमारे नीतियों का खिलाफ कीजिए, हम आपकी नीतियों का खिलाफ करें, लेकिन माँ बहन को इसमें घसीटना उचित नहीं है। लेकिन आज राजनीति में इतनी गिरावट हो गई है, जब से मोदी जी आए हैं, देश का प्रधानमंत्री बने हैं, तब से राजनीति में इतनी गिरावट हो गई है कि माँ बहन का ही टारगेट किया जाता है।